अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है लेट ए एंड बी 2/3 मैट्रिसेस एंड सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। कि हमारे पास ए और बी जो है वो 2/3 मैट्रिसेस हैं कि इनका आर्डर जो है, दोनों का जो आर्डर होगा वो क्या होगा 2/3। तो अगर आर्डर सेम नहीं है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम नहीं है, तो वो कौन सी मैट्रिसेस होंगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होंगी। एंड सी और डी आपके पास दो क्या हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। इनका आर्डर जो है सेम है, इस वजह से हमने उनको क्या कहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कहता है जो आपका रिजल्ट होगा, ये जो आपको ऑपरेशंस दिए हुए हैं आपने अगर ये करने हैं a प्लस बी, तो इसका जो रिजल्टिंग है उसकी डायमेंशन हमने बतानी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये देख लें कि फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो a प्लस बी है, तो हमें मालूम है कि जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तो उसके लिए ऑर्डर का सेम होना क्या है? ज़रूरी है कि ऑर्डर सेम होगा तो हम लोग जो मैट्रिसेस हैं उनको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ए और बी का जो ऑर्डर है वो क्या है? दोनों का 2/3। तो जो हमारी डायमेंशन आएगी, डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी? 2/3 आएगी। क्योंकि जो हमारे पास जो मैट्रिसेस प्लस होती हैं उनकी वो ही आर्डर आता है जो कि हमारे पास उस मैट्रिक्स का क्या होता है? आर्डर होता है। तो इसका जो हमारे पास डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी? 2/3। बी प्लस डी, बी प्लस डी, तो इसका अगर हम लोग डायमेंशन लिखें, ठीक है, डायमेंशन ऑफ बी प्लस डी डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि अगर आप लोग बी का आर्डर देखें तो वो है 2/3, और अगर आप लोग डी का देखें तो वो है 2/2। तो अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स से समझाना चाहूँ तो अगर आप मैं लिखता हूँ 2/3, दो रोज़ हैं और आपके पास 3 कॉलम है, ठीक है, और हमारे पास जो दूसरी ऑर्डर है वो है 1 2 2 1। तो एडिशन के अंदर हम लोग जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन होती है उसको उसके अंदर प्लस करते हैं। तो 2 + 1 एंड 1 + 2, तो हमारे पास ये एलिमेंट जो है ये रह जाता है। तो अगर हमने 1 को 2 से प्लस किया है तो फिर हम लोग 3 को किस से प्लस करेंगे? तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ बी प्लस डी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इनका जो आर्डर है वो सेम नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 3a - 2c। अगर ए का ऑर्डर आप लोग देखें तो वो ऑर्डर है 2/3, और सी का जो ऑर्डर है वो अगर देखें तो वो है 2/2। तो दोबारा से ऑर्डर सेम नहीं आ रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर डायमेंशन ऑफ ए एंड सी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। फिर अगर हम लोग बात करें 7c + 2d, 7c + 2d की बात करें तो c और d इनका जो ऑर्डर है वो है 2/2। c का ऑर्डर भी 2/2 और d का ऑर्डर भी 2/2। तो इसका जो हमारे पास डायमेंशन आएगी, डायमेंशन ऑफ 7c + 2d इज इक्वल टू 2/2 के प्लस करने से जो पहले डायमेंशन जो ऑर्डर आ रहा है वही हमें क्या करेगा? प्लस करने के बाद मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका जो हमारे पास दो पार्ट है तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a मेरे पास है 1 2 3, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मल्टीप्लाई जो 2 होगा वो दोनों साइड के ऊपर होगा।
ठीक है, दोनों साइड पे हमने नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन जाएगा 2a इज़ इक्वल टू, तो ब्रैकेट के बाहर है 2, तो इसका मतलब है जितने भी अंदर हैं ब्रैकेट के एलिमेंट्स अंदर हैं उन सब से वो 2 क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 1 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 2a इज़ इक्वल टू 2 1 इज़ 2 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसी का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमें कहता है कि मल्टीप्लाई b इज़ इक्वल टू a b c एंड d e f, ठीक है, हमने किससे मल्टीप्लाई करना है बाय p विच इज़ बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि हमारे पास p जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं b इज़ इक्वल टू अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं a b c d e f। अब हमने p से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई p ऑन बोथ साइड, तो b मल्टीप्लाई बाई p इज़ इक्वल टू a b c d e f मल्टीप्लाई बाई p, तो ये क्या बन जाएगा b p इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई p, b मल्टीप्लाई बाई p, c मल्टीप्लाई बाई p, d मल्टीप्लाई बाई p, e मल्टीप्लाई बाई p एंड f मल्टीप्लाई बाई p। ब्रैकेट को क्या कर दिया क्लोज कर दिया। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ बन जाएंगी वो बन जाएंगी AP BP CP DP EP एंड FP, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी B की P की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर हमें कह रहा है कि फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट 4x इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है लेकिन ये किसकी वैल्यू है 4x की गिवन है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4x इज इक्वल टू 1 4 माइनस 1 2 2 9 1 3 7, हमें 4 के साथ x के साथ 4 नहीं चाहिए, ठीक है। तो 4 यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 4 को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 1 4 माइनस 1 2 2 9 1 3 7 डिवाइडेड बाई 4, हमने डिवाइड कर दिया किसके साथ 4 के साथ, तो 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1 4 माइनस 1 2 2 9 1 3 7 डिवाइडेड बाई 4। अब देखें कि हर मैट्रिक्स के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके नीचे 4 क्या होगा डिवाइड होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू 1 बाई 4, ठीक है, 2 बाई 4 1 बाई 4 4 बाई 4 2 बाई 4 3 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 9 बाई 4 एंड 7 बाई 4, ठीक है। x इज़ इक्वल टू ब्रैकेट्स, अब अगर आप लोग देखें तो 1 बाई 4 एक सिंपल नंबर है, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन 2 1 इज़ 2 एंड 2 2s आर 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाई 2, ठीक है। फिर 1 बाई 4 भी एक सिंपल नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई 4 4 1 इज़ 4 4 1 इज़ 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाता है 1 2 1 इज़ 2 2 2s आर 4, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 1 बाई 2, तो यहाँ पे सिंपल नंबर है 3 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 9 बाई 4 एंड 7 बाई 4, तो यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक लाइक करें और सब्सक्राइब करें।